कहानी की शुरुआत में समंदर में बहुत सारे शिप को दिखाया जाता है। इन्हीं में से एक शिप में दो बच्चे होते हैं जो दूसरी शिप को देखकर आपस में बात करते हैं कि वह शिप कितनी अच्छी और कितनी बड़ी है। तभी बच्चों का पिता उनके पास आता है और कहता है कि हर अच्छी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी अच्छी हो। हमारी शिप ने समुद्र में बहुत बार तूफानों में हमारा साथ दिया है और हमारी रक्षा की है। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इसके बाद वह आदमी अपने बच्चों को एक कहानी सुनाता है। यह कहानी है अलादीन की, जिसमें अरेबियन सिटी ऑफ अगरबा का वजीर एक गुफा के सामने खड़ा है। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, जो नेक दिल और लालची ना हो वही इंसान गुफा के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है अलादीन को, जो एक लड़की से बात कर रहा होता है। और तभी अलादीन का बंदर, जिसका नाम अबू है, वो उस लड़की का नेकलेस चुरा लेता है। दरअसल ये दोनों अगरबा में चोरियां करते हैं। अलादीन अपने बंदर के साथ एक दुकान में जाता है, जहाँ से वो चोरी के सामान के बदले खजूर खरीदता है। जब वह खजूर खा रहा होता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ भूखे बच्चे हैं, इसीलिए खजूर भूखे बच्चों को भी दे देता है। वहीं शहर में प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जिसका नाम जैस्मीन है। वो अपना भेष बदलकर शहर में घूम रही होती है। वो देखती है कि दो बच्चे भूखे हैं, वो दुकान के पास खड़े हैं। वो दुकान से ब्रेड लेकर उन्हें दे देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। दुकानदार पैसे मांगता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि यह उनकी राजकुमारी है। अलादीन अपने बंदर के साथ वहाँ पहुँच जाता है। बड़ी चालाकी से जैस्मीन को वहाँ से लेकर भाग जाता है। दोनों के दोनों अलादीन के घर पहुँच जाते हैं, जो टूटा फूटा होता है, लेकिन यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है। प्रिंसेस अपनी महल को भी देख सकती है, लेकिन अलादीन को नहीं बताते कि वह प्रिंसेस है। वह अलादीन को अपना नाम डालिया बताती है, पर अलादीन जब उसका ब्रेसलेट दिखता है तो पहचान जाता है कि वह महल से आई है, क्योंकि इस तरह के ब्रेसलेट सिर्फ महल में ही पहने जाते हैं। जैस्मीन अलादीन से झूठ बोल देती है कि वह प्रिंसेस के लिए काम करती है। तभी देखती है कि महल के नजदीक एक राजकुमार का शिप आ रहा है। जैस्मीन अलादीन से कहती है कि उसे जाना होगा, उसे प्रिंसेस को रेडी करना है, क्योंकि उसे देखने के लिए राजकुमार आया हुआ है। वह अपने जेब को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका ब्रेसलेट तो नहीं है। अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है और कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चोर हो, वो ब्रेसलेट मेरी माँ का था। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। अलादीन का बंदर अब उसके पास आता है, जिसने ब्रेसलेट चुराया होता है। वहीं जैस्मीन महल में पहुंच जाती है, जहां उसे एक राजकुमार देखने के लिए आता है, लेकिन वह जैस्मीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे मना कर देती है। यहाँ का जो वजीर होता है, जिसके अंदर जादू की कला है, और यहाँ के सुल्तान यानी कि जैस्मीन के पिता से वो कहता है कि हमें अपनी आर्मी को और मजबूत करने की जरूरत है। राजकुमारी जैस्मीन को राजकुमार को मना नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वजीर अपने जादू से सुल्तान को अपने वश में कर लेता है और एक किंगडम, जिसका नाम पार होता है, वहाँ पर आक्रमण करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जैस्मीन आ जाती है और कहती है कि हम उस किंगडम पर आक्रमण नहीं कर सकते, वो मेरी माँ का किंगडम था। सुल्तान भी उसके वश से बाहर आ जाता है और कहता है कि हाँ, हम उस किंगडम पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद हमें अलादीन को दिखाया जाता है, जो चोरी से महल के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि वह जैस्मीन का ब्रेसलेट वापस करना चाहता है। यहाँ पर वजीर का पालतू तोता उसे देख लेता है और वजीर को जाकर बता देता है। अलादीन जैस्मीन के पास जाता है और उसे उसका ब्रेसलेट वापस करता है और कहता है कि वो कल फिर आएगा उससे मिलने के लिए, और वो लोग साथ बाहर वॉकिंग करने के लिए जाएंगे, और उसका वो जूड़ा चुरा कर ले जाता है। अलादीन जब कमरे से बाहर निकलता है तो उसे वजीर के सिपाही पकड़ लेते हैं और वजीर के पास ले जाते हैं। वजीर अलादीन को अपने साथ रेगिस्तान ले जाता है। वजीर अलादीन को बताता है कि जिससे मिलने तुम चोरी छुपे गए थे, वह यहाँ की राजकुमारी है, जिसका नाम जैस्मीन है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह चोर था, लेकिन अब मेरी पूरी किस्मत बदल गई है। मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता हूँ, तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम्हें राजकुमारी के सामने जाने में गर्व होगा। तुम जो चाहोगे वो अपनी जिंदगी में खरीद पाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें एक गुफा के अंदर जाना होगा, जहाँ पर एक चिराग है, उसे मुझे लाकर देना है। और याद रखना कि वहाँ पर बेशकीमती चीजें होगी, लेकिन चिराग के अलावा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, वरना गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एक तिलस्मी गुफा है और तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अलादीन उसकी बात मान जाता है और अपने बंदर अबू के साथ गुफा के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर सोना, चांदी, हीरे, बेशकीमती चीजें होती है, जिसे देखकर अलादीन और उसका बंदर दोनों हैरान होते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि चट्टान के नीचे एक जादुई कालीन दबी होती है। वह कालीन अलादीन को इशारे से समझाती है
कि वो उसे आज़ाद कर दे। अलादीन उसे आज़ाद कर देता है। इसके बाद देखते हैं कि चट्टान के ऊपर वही चिराग है जिसे लेने के लिए अलादीन यहाँ पर आया है। वह अपने बंदर के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसका बंदर देखता है कि वहाँ पर एक लाल रंग का हीरा होता है। वह उस हीरे को उठा लेता है, जिसके बाद गुफा के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। चारों तरफ लावा फैलना शुरू हो जाता है और अलादीन किसी तरह से उस चिराग को लेकर एंट्री गेट तक पहुंच जाता है, जहां पर वजीर है। वजीर अलादीन से चिराग लेकर अलादीन को वापस उसी गुफा के अंदर धक्का दे देता है। तभी अलादीन का बंदर वजीर से चिराग को चुरा लेता है। जादुई कालीन इन दोनों को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतार देती है गुफा के अंदर ही। अलादीन को पता चलता है कि उसके बंदर ने वजीर से चिराग चुरा लिया है। वह देखता है कि चिराग बहुत गंदा है, इसीलिए अलादीन उसे घिसकर साफ करना शुरू कर देता है और अगले पल उसके अंदर से एक जिन निकलता है, जो उनसे कहता है कि तुम अपनी कोई भी 3 विश मांग सकते हो, मैं उन्हें पूरा करूंगा। बस तुम्हें इस चिराग को घिसना होगा और यह कहना होगा मेरी मुराद पूरी करो, इसके बाद जो तुम चाहोगे मैं कर दूंगा। अलादीन कहता है कि ठीक है, हमें इस गुफा से बाहर निकाल दो। जिन कालीन बंदर और अलादीन को इस गुफा से बाहर निकाल देता है। अलादीन बाहर निकलने के बाद जिन से कहता है कि मैंने अपनी पहली मुराद अभी नहीं मांगी, क्योंकि मुराद मांगने से पहले चिराग को घिसना होता है। तुम्ही ने कहा था, मैंने पहले इस चिराग को रख दिया था। जिन उसकी बात मान जाता है। जब फ्लैशबैक देखता है, पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक राजकुमार बना दो। जिन उसकी बात मान जाता है। वो अलादीन के लिए पूरा का पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर देता है और उसे प्रिंसेस ऑफ अबाबुआ बना देता है। साथ ही वह उसके बंदर को हाथी बना देता है। अब जबकि अलादीन एक प्रिंस बन चुका है, तो पूरी शान से राजकुमारी जैस्मीन से मिलने उसके महल में जाता है, जहाँ पर जिन सबको बताता है कि ये प्रिंस ऑफ अबाबुआ है, इनका नाम अली है। अलादीन आज ही नया नया प्रिंस बना है, इसीलिए बोलते समय बहुत सारी गलतियां करता है, इसलिए जैस्मीन और सुल्तान उनसे इम्प्रेस नहीं होते। सुल्तान अलादीन से कहते हैं कि शाम को तुम दावत में आ जाना, और जैस्मीन और सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं। अलादीन शाम को दावत में पहुँच जाता है, जहाँ पर वजीर को दिखाया जाता है, जो अपने जादू से उसे अपने वश में करना चाहता है। पर जिनी इस चीज को भाप जाता है और वो वजीर का ध्यान भटका देता है, जिससे वह अलादीन के ऊपर जादू नहीं कर पाता। अब यहाँ पर अलादीन एक बार फिर से प्रिंसेस से यानी कि जैस्मीन से मिलता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर नाकाम रहता है। अलादीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। जिन उसे इशारे से कहता है कि तुम्हें डांस करना चाहिए, और इसके बाद वह अलादीन से बहुत ही शानदार डांस करवाता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय राजकुमारी जैस्मीन के। पार्टी के बाद दिखाया जाता है कि जिन राजकुमारी जैस्मीन के लिए जो काम करती है, जिसका नाम डालिया है, उससे मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ घूमने के लिए कहता है। दरअसल जिन को वह लड़की बहुत ही पसंद आई होती है। वहीं राजकुमारी जैस्मीन को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में अकेली होती है। अलादीन वहां पहुंच जाता है और कहता है क्यों ना हम दोनों घूमने चले। राजकुमारी संकोच करती है, पर जब अलादीन के जादुई कालीन को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है। इसीलिए अलादीन के साथ घूमने चली जाती है। और जब दोनों की दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, तभी जैस्मीन को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। वो अलादीन से पूछती है कि ये सब क्या है। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसीलिए वो अपना हुलिया बदलकर उस दिन शहर में घूम रहा था। असल में वह एक प्रिंस है। जैस्मीन उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वह खुद भी ऐसा ही करती थी। अलादीन पैलेस वापस पहुंचकर सारी बातें जिन को बताता है। जिन कहता है कि तुमने गलत किया, तुम अपने झूठ को पूरी जिंदगी नहीं छुपा सकते। एक न एक दिन तो प्रिंसेस को यानी कि जैस्मीन को सारा सच बताना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ वजीर का जो तोता होता है, अलादीन को जादुई कालीन पर देख लेता है और वजीर को सारी बातें बता देता है। वजीर को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है, जिसे उसने गुफा में भेजा था, और ये सब उसने जादुई चिराग से किया है। इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करवा देता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है, लेकिन अलादीन उसे चिराग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं अलादीन के बंदर को दिखाया जाता है, जो जादुई कालीन के ऊपर बैठकर चिराग लेकर अलादीन की तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वजीर ने उसे समुद्र में गिरा दिया है। अलादीन का बंदर भी चिराग को समुद्र में गिरा देता है, जिसके अंदर से जिन निकलता है और वो अलादीन को बचा लेता है। पर जिन कहता है कि यह तुम्हारी दूसरी विश थी, यानी कि तुम्हारी 2 विशेष पूरी हो चुकी है और अब तुम्हारे पास एक ही विश बची है। वहीं वजीर को दिखाया जाता है, जिसे लगता है कि अलादीन मर चुका है। वह सुल्तान के पास जाता है और कहता है कि अलादीन एक झूठा था, वो भाग चुका है। अलादीन ने जैस्मीन को पहले ही वजीर की सारी सच्चाई बता दी थी। उसने बताया था कि वजीर एक झूठा इंसान है और सुल्तान को धोखा देकर वह खुद सुल्तान बनना चाहता है।
जैस्मिन ये सारी बातें अपने पिता यानी कि सुल्तान को बता देती है। इसीलिए सुल्तान वजीर को गिरफ्तार करवा देता है और साथ ही अलादीन को कहता है कि तुम मेरी बेटी हो। अलादीन को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वह अपने रूम में जाता है जहाँ जिन से कहता है कि मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश में यह मांगना चाहता हूँ कि मेरा झूठ हमेशा के लिए झूठ ही बना रहे, मेरी सच्चाई के बारे में कभी किसी को पता न चले। यह सुनकर जिन निराश हो जाता है और अलादीन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी तीसरी और आखिरी विश में मुझे आजाद करोगे। अलादीन अब पहले जैसा अलादीन नहीं रहा है, वो सेल्फिश हो चुका है, इसीलिए वह उसकी बात का जवाब नहीं देता। जिन वापस अपने चिराग में चला जाता है। अलादीन भी अपने पुराने घर में वापस आ जाता है जहाँ से महल को देखता है और जैस्मिन को याद करता है। वहीं वजीर के तोते को दिखाया जाता है जो चाबियां चुरा कर वजीर को आजाद करवा देता है। आजाद होने के बाद सबसे पहले वह अपना हुलिया बदलकर अलादीन का चिराग चुरा लेता है। चिराग घिसकर जिन से एक विश मांगता है कि उसे सुल्तान की गद्दी पर बिठा दिया जाए। जिन को उसका विश पूरा करना पड़ता है। जब ये बात सुल्तान को और राजकुमारी जैस्मिन को पता चलती है तो गुस्से से वजीर के पास जाते हैं। सुल्तान का जो सिपह सलार होता है वो उसे कहता है कि वजीर को पकड़ लिया जाए और तब वजीर कहता है कि अब मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, तुम मेरा हुक्म मानोगे। यहाँ पर जिन का जादू इन सबके ऊपर छाया होता है, इसीलिए इन सबको यकीन होता है कि वजीर ही अब उनका सुल्तान है। इसके बाद राजकुमारी जैस्मिन को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है और जब वह कैद खाने में होती है वह सिपह सलार को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उसके पिता ही असली सुल्तान है। वजीर सबके साथ धोखा कर रहा है और वह कभी भी प्रजा के हित में कोई भी फैसला नहीं लेगा। जैस्मिन की बात सिपह सलार मान जाता है। वो जैस्मिन को आजाद कर देता है। साथ ही अपने सभी साथियों को कहता है कि वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अब वजीर जिन से अपनी दूसरी विश मांगता है। वह कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दिया जाए। जिनको उसकी दूसरी विश भी पूरी करनी पड़ती है और अब वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन चुका है। जो सिपह सलार उसे गिरफ्तार करने आया होता है वह उसे गायब कर देता है। वहीं अलादीन को दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका है कि उसका चिराग किसी ने चोरी कर लिया है। वो वापस महल आता है जहाँ उसे पता चल जाता है कि वजीर ने उसके चिराग को चुराया है। वो अपना चिराग वापस हासिल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वजीर उसे देख लेता है और अपने जादू से उसे उसके असली रूप में ले आता है। वह सुल्तान को और जैस्मिन को अलादीन की सच्चाई बता देता है कि यह सिर्फ एक चोर है और इसके बाद वो जादू से अलादीन और अबू को इस जगह से गायब करके एक बर्फीली जगह में मरने के लिए भेज देता है। अलादीन की जादुई कालीन को जिन अलादीन के पास भेज देता है। कालीन अलादीन और अबू को बर्फ की दुनिया से बचा लेती है। वहीं पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ पर वजीर जो कि अब सुल्तान बन चुका है जैस्मिन से शादी करना चाहता है। हालांकि जैस्मिन मना कर देती है और जब उसके पिता को और उसकी दोस्त डालिया को वो टॉर्चर करता है तब जैस्मिन को उसकी बात माननी पड़ती है। जैस्मिन उससे शादी करने के लिए जैसे ही हाँ बोलने वाली होती है कि तभी अलादीन की जादुई कालीन महल की तरफ आ रही होती है और जैस्मिन उसे देख लेती है, इसीलिए वो चिराग को उठाकर महल से कूद जाती है। अलादीन उसे अपनी मैजिकल कालीन पर बचा लेता है। दोनों यहाँ से भागने लगते हैं पर वजीर का तोता पीछा करना शुरू कर देता है। वजीर अपने जादू से तोते को एक बहुत ही विशाल राक्षस तोते में बदल देता है। साथ ही वह यहाँ पर बहुत सारी जादू का इस्तेमाल करके दोनों को वापस ले आता है और अलादीन से कहता है कि जो मैं हासिल करना चाहता था मैंने कर लिया है और तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलादीन कहता है कि तुम यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कभी नहीं हो सकते, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहोगे क्योंकि नंबर 1 पर तो जीनी है। यह सुनकर वजीर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि जीनी मेरा गुलाम है और वह जीनी से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है। वह कहता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल जीनी बना दो। जीनी उसकी तीसरी विश पूरा कर देता है और जैसे ही वो इस दुनिया में सबसे पावरफुल जीन बनता है वह चिराग के अंदर कैद हो जाता है। दरअसल यह एक तरह का श्राप होता है जो अब उसे लग चुका है। जिन चिराग को दूर फेंक देता है और अलादीन से कहता है कि तुम ठीक थे, तुम्हें एक राजकुमार एक योद्धा होना चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी तीसरी और आखिरी विश बची है, तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। अलादीन अपनी आखिरी विश मांगता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जीनी के लिए। वह जीनी को आजाद करवा देता है और अब जीनी एक आम इंसान है। वह डालिया को अपने साथ चलने को कहता है। डालिया उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। सुल्तान अब अपनी रिंग प्रिंसेस को यानी कि जैस्मिन को दे देता है। अब इस जगह की नई सुल्ताना है जैस्मिन। अलादीन और जैस्मिन की शादी हो जाती है। कहानी वहीं पर फिर से आती है जहाँ से शुरू हुई होती है, जहाँ पर एक आदमी अपने दोनों बच्चों को एक कहानी सुना रहा है और यह आदमी और कोई नहीं जीनी ही है जो कि अब एक आम इंसान है और अपने परिवार के साथ खुश है। तो दोस्तों आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपने पूरा वीडियो को वॉच किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।